किटारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कहना चाहूँगा दोस्तों, किटारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। और क्या कि काटो से ना घबरा में दोस्त, क्योंकि काटो से ना घबरा में दोस्त, क्योंकि काटो में अकेला गुलाम मुस्कुराता है, काटो में अकेला गुलाम मुस्कुराता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नंबर 1 में। मैं हूं सुप्ता और आज दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड क्लास है। दोस्तों अगर पहले क्लास को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जरूर देख लें दोस्तों। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है। और ध्यान दें कि इसमें मैंने 2 टाइप के प्रश्न पीछे कवर करवा चुके हैं। ये आपके सामने ये तीसरा टाइप का प्रश्न है। तो सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में ध्यान दें 2 गुनी हो जाती है। ध्यान दें कि कोई धनराशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो आप सभी को बताना है कि कितने वर्षों में वह राशि 8 गुनी हो जाएगी। ध्यान दें सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। तो प्रश्न कर रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ध्यान दें कि कितने वर्षों में वह राशि 8 गुनी हो जाएगी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको साधारण ब्याज में भी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताया। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सेम तरीका अप्लाई होगा। अगर आपको याद है दोस्तों तो आप प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इस तरीका सेम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, कह रहा है कि कोई राशि जो है, ध्यान दें कि 5 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 गुनी हो जा रहा है। ध्यान दें 2 गुनी हो जा रहा है। यह 5 वर्षों में मान लीजिए कोई राशि है जो कि 5 वर्षों में यह 2 गुनी हो जा रहा है। तो आप सभी को बताना है कि कितने वर्षों में यह राशि, ध्यान दें कि कितने वर्षों में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें, यही प्रश्न कर रहा है कि वही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी जब 5 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है। तो दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे तरीका क्या अप्लाई करना है, आप सभी को मैंने बता दिए कि ध्यान दें जब कभी भी रहता है यहाँ पे प्रश्न है कि यदि कोई यहाँ पे धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, ध्यान दें अगर यहाँ पे रहता है कि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान दें कि हम सेम तरीका अप्लाई करेंगे, यानी कि जो तरीका हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं वही तरीका उसमें भी अप्लाई करना है अगर यहाँ पे साधारण ब्याज लिखा रहता है। तो दोस्तों तो करना क्या है, ध्यान दें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी कि 2 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। जो संख्या यहाँ पे लिखा रहेगा और जो यहाँ पे अंक लिखा रहेगा उसी फॉर्मेट में हमको बदलना है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 को दोस्तों हमको 2 के फॉर्मेट में लिखना है। ध्यान दें यानी कि 8 को दोस्तों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दें 2 गुने 2 करेंगे 4 होगा और 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में हम 8 को लिख सकते हैं दोस्तों। इसे हम एक और रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 पे पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पे हम 8 को 2 पे पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो पावर 3 है दोस्तों, ध्यान दें इस पावर को दोस्तों गुना करना है इस 5 में। ध्यान दें इस पावर को गुना करना है इस 5 में, यानी कि कह सकते हैं कि वह राशि जो है 15 वर्षों में दोस्तों, ध्यान दें कि वह राशि 15 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों करना क्या है कि ध्यान दें, कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो इस 8 को दोस्तों 2 के फॉर्मेट में लिखना है। 2 के फॉर्मेट में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 के रूप में। और इस पावर को दोस्तों सिर्फ इस 5 में गुना कर दीजिए, आपका वर्ष आ गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने सेकंड प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है, सेम तरीके से अप्लाई करना है। तो सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ध्यान दें तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें सेम टाइप का प्रश्न है और सेम तरीके से अप्लाई करना है। तो ध्यान दें प्रश्नों को एक बार और पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ध्यान दें कि 3 वर्षों में वह राशि 3 गुनी हो जा रही है, तो तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी जो है कितने वर्षों में हो जाएगी, यह सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें आप सभी को तरीका मैंने बता चुके हैं। तरीका क्या अप्लाई करना है, तो कह रहा है कि 3 वर्षों में, ध्यान दें 3 वर्षों में वह राशि 3 गुनी
हो जा रही है। 3 वर्षों में वह राशि 3 गुनी हो जा रही है दोस्तों। तो हम सभी को बताना क्या है कि 9 गुनी यही राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 9 गुनी वह राशि जो है कितने वर्षों में हो जाएगी, यह आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें तरीका क्या अप्लाई करना है, मैंने आप सभी को बता चुके हैं कि इस 9 को दोस्तों इस 3 के फॉर्मूले में लिखना है, यानी कि हम 9 को लिख सकते हैं। ध्यान दें 9 को हम 3 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 पे पावर 2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे जब 9 को हम 3 पे पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं तो करना क्या है कि इस 2 को दोस्तों सिर्फ इस 3 में गुना कर दीजिए, यानी कि 3 गुने 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 6 वर्ष में वो राशि जो है 9 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और जब कभी भी शायद कोई प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अगले टाइप के प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने ट्यूशन में प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2500 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यह आप सभी को बताना है। जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 2400 रुपया हो रहा है और 4 वर्षों में 2500 रुपया हो रहा है, तो उसका वार्षिक ब्याज की दर क्या है, यह हम सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान दें तरीका से अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्षों में, ध्यान दें सभी लोग, 3 वर्षों में वो राशि 2400 रुपये हो रहा है। ध्यान दें कि 3 वर्षों में वो राशि 2400 रुपये हो रहा है और 4 वर्षों में यही राशि दोस्तों ध्यान दें कितना हो रहा है 2520 रुपये हो रहा है। तो ध्यान दें सभी लोग कि 3 वर्षों में ये राशि 2400 रुपये हो जा रहा है, यानी कि मूलधन है, और 4 वर्षों में ये राशि 2500 रुपये हो रहा है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 3 से 4 यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में दोस्तों सिर्फ ब्याज कितना आया है, ध्यान दें 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि 2520 में से 2400 को माइनस करना होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 1/20 ये क्या है दोस्तों, तो ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ये ब्याज आ गया, यानी कि 1 वर्ष का CI कितना है, ध्यान दें 1 वर्ष का CI हो गया 120 रुपया दोस्तों। हम सभी को निकालना क्या है, यानी कि ब्याज की दर यानी कि R का मान निकालना है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे यही कह रहा है कि जब 1 वर्षों में, ध्यान दें यहाँ पे पहले वर्ष में 2400 रुपये था और दूसरे वर्ष में ये 2520 रुपये हो गया, तो इसका दर क्या है, यानी कि कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार यह चल रहा है, जो कि 120 रुपया ब्याज आ गया दोस्तों, यानी कि R का मान निकालना है। ध्यान दें तो R का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि 120 यहाँ पे ब्याज है दोस्तों, तो ब्याज किस पे आया है तो 2400 पे आया है, यानी कि ध्यान दें 2400 बटे करेंगे और गुना 100 कर दीजिए, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 12 से ये 20 बार में, ध्यान दें सभी लोग, और 20 से ये 5 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो R का मान है वो दोस्तों कितना है तो 5% है, यानी कि 5% की दर से वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने ये फॉर्मूला प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है, सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। तो सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपये, ध्यान दें, और 3 वर्षों में 540 रुपये हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें सेम तरीके इसमें अप्लाई करना है जो मैंने आपको जस्ट पीछे बताएं। तो ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि कोई राशि, ध्यान दें चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपये दोस्तों, 2 वर्षों में जो है वह राशि 500 रुपये हो जा रहा है, और तीसरे वर्ष दोस्तों हुआ, यानी कि तीसरे वर्ष में वह राशि कितना हो जा रहा है तो 540 रुपये हो जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 वर्ष का यहाँ पे डिफरेंस है। ध्यान दें सभी लोग 2 से यहाँ पे 3 हो रहा है, यानी कि 1 का डिफरेंस है, और 5 से 540 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 40 का डिफरेंस है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का जो CI है वो कितना है तो 40 है दोस्तों। हम सभी को निकालना क्या है तो दर निकालना है, यानी कि R का मान निकालना है दोस्तों। तो आप सभी को तरीका क्या बताएं कि 40 से ये क्या है ब्याज है, किस पे ब्याज आया है तो 500 पे आया है, यानी कि बटे 500 करेंगे, गुना 100 कर दीजिए, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल, ध्यान दें, और 5 से ये 8 बार में, यानी कह सकते हैं कि दर जो है वो
8% की दर आ गया, यानी कि 8% की दर दोस्तों वो चल रहा था। तो एक वर्ष में हमारा 40 रुपये सिर्फ CI हुआ, यानी कि सिर्फ ब्याज हुआ दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 टाइप के प्रश्न सोल्व करने के तरीका सिखाएं दोस्तों। कल मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर संबंधी प्रश्न होता है वो मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताएंगे। तो ध्यान दें दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।